ट्रेडर्स कैसा होगा अगर आपको बॉटम पता रहे, टॉप पता रहे और मार्केट कब साइडवेज रेंज में रहेगा, वो अगर आपको पता चल जाए तो क्या ट्रेडिंग इजी नहीं हो सकता है। तो ये टूल आपको रोड में प्रोवाइड करता है डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी सभी सेगमेंट्स का। तो ये हम निफ्टी का 1 वीक का रोड मैप देख रहे हैं। इंडिकेटर हमने अप्लाई किया है यहाँ पर 1 वीक टाइम फ्रेम के साथ। इंडिकेटर की सेटिंग में, हमारे टूल की सेटिंग में 1 वीक टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है। डायरेक्टली निफ्टी आज यहाँ पर कहीं ओपन था। ये हमारा सेलर लाइन है या इसमें कहीं ना कहीं इस प्राइस पर सेलर्स एक्टिवेटेड। आफ्टर दैट प्राइस बॉटम बनाता है, बॉटम पर सस्टेन हो जाता है। आफ्टर दैट बॉटम के नीचे सेलर एक्टिवेट रहते हैं, इस पर ही ट्रेवल करता है काफ़ी, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। इसके बाद एक फॉल आता है निफ्टी में और कहाँ रुकता है वो, यहाँ पर। इसमें भी आप एक ट्रेड प्लान आउट करेंगे पुट ऑप्शन का तो काफ़ी मेजर ट्रेड आपको मिलेगा। अभी आफ्टर दैट यहाँ पर जैसे ही इसमें बॉटम फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट का बॉटम अगर हमें पता हो, ये प्री डिफाइन है, पहले से ही ड्रॉ था जोन हमारा। जैसे ही हमारा बॉटम बनता है उसके बाद कैंडल देखें, मार्केट का फर्स्ट कंफर्मेशन के यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, सेकंड कंफर्मेशन, और आफ्टर दैट एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। मतलब बायर्स भी एक्टिवेट हो गए हैं इस प्राइस पर बाय करने के लिए। अब हमारा आफ्टर दैट आप देखें ट्रेड में, जैसे ही एंट्री बनता है, स्टॉप लॉस माइनर जो बायर्स लाइन जहां से जनरेट होती है उसी पॉइंट का जो बिलो लो है, इसका, इस कैंडल का जो लो है, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ये कैंडल जैसे बाई सिग्नल जनरेट करती है, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेंगे निफ्टी में 24,391 पे, तो आफ्टर दैट फर्स्ट देखना है कि इसको भी अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर बीच में कोई हर्डल नहीं है निफ्टी में। तो मार्केट में देखा होगा आज आपने कि निफ्टी में लगभग इतने पॉइंट्स ये बाद में कवर हुए जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुल। उसके बाद में मेरा कहीं यहाँ कहीं ट्रेड का प्लान आउट था। आफ्टर दैट बाय सिग्नल जैसे जनरेट हुआ तो लगभग इतने पॉइंट्स तक हम निफ्टी को होल्ड किया, वेट किया और एक पेशेंस के साथ ट्रेडिंग किया। वहीं फॉल जब हुआ मार्केट में तो उस बीच भी काफ़ी मोमेंटम मिला। यहीं से सेल सिग्नल था, सेलर्स एक्टिवेट थे। जैसे ही इस पर गए, फर्स्ट टारगेट इसको प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया। आफ्टर दैट आप देखें सेकंड। तो इस तरीके से ट्रेडिंग हुआ। यहाँ तक सेलर्स थे, सेल साइड था निफ्टी, जैसे ही बना बाई साइड आया, बाई सिग्नल जनरेट हुआ, इट मीन्स यहाँ पर बायर है और सप्लाई है। उसके बाद आप देखें निफ्टी का पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया। तो ये तो है 1 वीक रोड में। इंडिकेटर डायरेक्टली मंडे को ही आपको बता देगा कि क्या टॉप है, बॉटम कहाँ रह सकता है, और बॉटम से आप पिक करके इसको टॉप तक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिकेटर आपको रोड में प्रोवाइड कर देता है मार्केट का, कहाँ टॉप है कहाँ बॉटम है। और ये जो रेंज है, इसके बीच का जो रेंज है, इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन भी हमें पता है, जिस साइड ये ब्रेकआउट कर दे उस साइड हमें ट्रेड प्लान आउट करना है, दैट्स इट। तो ये तो हमारा निफ्टी का रोड मैप है। उसी के साथ आज हमने स्ट्राइक प्राइस की भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का एक 55,400 के पुट ऑप्शन का, जो मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था। लगभग ये प्राइस था, यहाँ कहीं ये स्ट्राइक प्राइस ओपन होता है, यहाँ कोई ट्रेड प्लान आउट नहीं बनता है। आफ्टर दैट ये प्राइस यहाँ पर सक्सेसफुली क्रॉस किया, इसने जैसे ही टच किया क्रॉस किया, यहाँ से आपकी एंट्री बनी, ये इसका लो स्टॉप लॉस और नेक्स्ट टारगेट इज दैट। जैसे इसने हाई बनाया अगेन वहां से आप इसको सेल कर दें, आपका टारगेट होगा यहाँ कहीं लगभग। इसके बाद यहीं से कैंडल फॉर्मेशन होता है, एक रेंज में जाता है, अगेन ये हाई बनाता है यहाँ तक, और इसके बाद आउट ऑफ जोन है, अवॉइड करो, टोटली अवॉइड। आफ्टर दैट यहाँ से सेल सिग्नल भी जनरेट होता है और इस प्राइस को क्रॉस भी कर देता है। तो ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर जो भी अभी पुट में बाइंग था हमारा, सभी पोजीशन यहाँ से एग्जिट करके सेल साइड आप बैठ जाइए। तो ये प्रीमियम अगेन टॉप का प्रीमियम आ जाता है बॉटम तक। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करता है रोड में टॉप का बॉटम और बॉटम टू टॉप तक का। तो ये तो रहा डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी के पुट ऑप्शन की बात करते हैं आज के, जो मैंने ग्रुप में मेंशन किया था। यहाँ कहीं ये ओपन होता है रिवर्सल, आफ्टर दैट ही सस्टेन नहीं कर पाता है, आता है बिलो, और आफ्टर दैट यहाँ से कोई ट्रेड, इतने में कोई ट्रेड प्लान आउट नहीं, बाय सिग्नल भी जनरेट होता है। ये हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी एग्जैक्ट यहाँ से। ये हमारा इसका स्टॉप लॉस है और ये हमारा फर्स्ट टारगेट। आफ्टर दैट जैसे इसको टच किया रिवर्सल जोन को, वहां से रिवर्ट हुआ, प्राइस अगेन आ गया, प्राइस 61 रुपीज पर एग्जैक्ट। अगेन यहाँ से इंटर बनता है हमारा, माइनस 2-3 पॉइंट्स का ऐसे लगाते हैं और ये हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पर पॉइंट पर बायर्स भी इंटरेस्टेड हो गए इस जोन पर, जैसे इसको क्रॉस किया बायर्स इंटरेस्टेड हो गए। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन एग्जिट करने की बजाय यहाँ पर मेरा लगाया स्टॉप लॉस
और यहाँ पर मेरा था नेक्स्ट टारगेट इसका इस तरीके से। जैसे इसने हाई को टच किया, ये भी 1 वीक टाइम फ्रेम है, जैसे इसने हाई को टच किया वहीं से मैंने एग्जिट करके एक कॉल ऑप्शन का देखा कि यहाँ पर निफ्टी में जैसे ही इसने हाई को टच किया उसी टाइम पर निफ्टी पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था निफ्टी में, यहाँ पर उधर हाई बनाया था हमारे प्रीमियम ने पुट ऑप्शन में इसमें, और यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से मेरा कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, माइनर एसएल, ओनली माइनर एसएल, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स का एसएल। और आपका फर्स्ट टारगेट ये क्रॉस हुआ, सेकंड टारगेट कोई हर्डल ही नहीं है बीच में, और डबल कंफर्मेशन होता है जब बायर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे इस प्राइस पर, तो यहाँ पर बायर्स भी एक्टिवेट है, जोन भी ब्रेकआउट है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग और सिंपल हो जाती है। आफ्टर दैट एक कॉल ऑप्शन की बात करें तो ये था हमारा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट करने के बाद मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ से प्लान आउट किया था लगभग, उसका भी हम बता देते हैं। जैसे ये प्रीमियम था, बॉटम इसने बनाया था 2.5 रुपीज, बाई सिग्नल यहाँ पर ये जनरेट हो गया था। यहाँ से भी अगर आप एंट्री प्लान आउट करते, 2 ढाई रुपए का प्रीमियम था, ओनली 2.5 रुपीज का प्रीमियम था, ग्रुप में आप देख सकते हैं मैसेज मेरा। यहाँ से आप अगर प्लान आउट करें कोई दिक्कत नहीं है, बॉटम है ओके, इंटरेस्ट रेट हो रहे हैं कॉल साइड में, अवॉइड करें। यहाँ पर देखें अगेन प्राइस आया, एक और बाई सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पर भी अगर आप प्लान आउट करके ट्रेड बन गया है अपना ओके, तो आप यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसको छोड़ दें, और डबल कंफर्मेशन होता है, अगेन सेलर एग्जिट होकर बायर्स अगेन इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस 9 रुपीज का, और नेक्स्ट कोई हर्डल नहीं है, बीच में कोई हर्डल ही नहीं है, तो ये हमारा रहेगा 89 रुपीज का इसका नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ पर ये रीच आउट होता है, और उसके बाद ये कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है टोटली अवॉइड। तो इस तरीके से मैंने ट्रेडिंग किया, और ये था मेरा टूल जो कि हेल्प करता है, मार्केट का टॉप भी बताएगा, बॉटम भी बताएगा, और कौन सी ऐसी रेंज होगी जब मार्केट साइडवेज होगा, तो अगर इसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कोई हर्डल नहीं होगा। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो मार्केट में कोई बाय सेल नाम का कोई इंडिकेटर नहीं होता है कि आप बाय और सेल के हिसाब से ट्रेडिंग कर लें। मार्केट में ट्रेडिंग होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स, उसी के साथ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि बायर्स और सेलर्स का हमारा इंडिकेटर काम करता है। डिमांड जब आएगी मार्केट में तो आपको सिग्नल जनरेट होगा बायर्स, और जब सप्लाई रहेगा मार्केट में तो सिग्नल जनरेट होगा सेलर्स का। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर वर्क करता है, डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है ये टूल, जो कि और रीपेंट नहीं होता है, एक बार हमारे जोन्स ड्रॉ हो गए तो वो सेम ही रहेंगे। सभी सेगमेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, इक्विटी, कमोडिटी, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो, सभी पर ये काम करता है, और तो डायरेक्टली स्टॉक ऑप्शन के प्रीमियम पर भी काम करेगा। इन द मनी के प्रीमियम सिर्फ सर्च करना है, दैट्स इट। तो अगर टूल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।